हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, जो रिमेनिंग पार्ट था, कुछ बचा हुआ पार्ट था आपका, जो हमने 2 वीडियो लास्ट बनाया था, वो एक था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और उससे पहले वाला वीडियो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में हमने फार्मूला ड्राइव किया था और ड्राइव करने के बाद इसमें अब उस फार्मूले के हेल्प से कैसे हम किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ये पढ़ेंगे। सॉल्यूट, जिस सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्वेंट में आप सोल्यूशन बना रहे हैं और सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, जो 4 टाइप के थे जिसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें से जो 2 लास्ट के हम लोगों ने पढ़े थे उसमें से हम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ये बात आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यहाँ लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो इसको हम 2 पार्ट में कर रहे थे, इजी हो जाएगा सबके लिए। फार्मूला एक ही कैसे ड्राइव करते ये देखिए, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, लाइन सीधी हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है, ओके। ये कंडीशन हमारे पास है 2 पार्ट में। यहाँ पे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज कर रहा था उसके बेस में बॉइलिंग पॉइंट, ओके। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हम इन दोनों के फार्मूले को जानते हैं। वो फार्मूला पहले क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एक फार्मूला आया था जहां पे डेल्टा टी बी क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, इज इक्वल टू ये था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और ये आपका क्या था, मोलारिटी था। मोलालिटी एम क्या था आपका, यहाँ पे स्मॉल m इज इक्वल टू क्या था, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये चीज हम लोगों ने लास्ट, इससे पहले कई वीडियो पढ़ा, उसमें एक वीडियो में हमने बताया था मोलारिटी, नॉर्मलिटी, इन सब के बारे में पढ़ रखा था कि कंसंट्रेशन कैसे मेजर किया जाता है किसी सॉल्यूशन का। तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ओके डियर स्टूडेंट। आइए अब ये चीज निकाला। दूसरा हमने इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमने क्या निकाला था यहाँ पे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ये किसके था, के एफ इंटू एम के इक्विवेलेंट था इक्वेशन। ये भी फर्स्ट मान लेते हैं इसकी केस में। ये क्या, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी थी वो किसके बराबर था, ये आपके मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इनटू एम, ओके। अब आइए इसको जरा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि मोलालिटी इज इक्वल टू, यानी एम इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें होता है किलोग्राम, ठीक है। मान लेते हैं इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो n है और इसका जो मास है वो क्या मान लेते हैं, W मान लेते हैं, ओके। ये मोलालिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला। लेकिन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट का मास है वो m मान लेते हैं, ओके, या W मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, W, जो मास है उसको W मान लेते हैं, अपॉन में इसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको m डैश मान लेते हैं।
और यहाँ पे W हमेशा किलोग्राम में होनी चाहिए, और इन केस कहीं अगर वो ग्राम में दे रखा है तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग उसे किलोग्राम में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे W जो आपने यहाँ पे लिख रखा है तो W इज इक्वल टू W अपॉन 1000 कर लीजिए इसकी वैल्यू। कहने का मतलब ये चीज शायद ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करेंगे ये किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक, अब इस पॉइंट को इसमें हम पुट अप करते हैं। जब इसमें पॉइंट को पुट अप करेंगे तो m की क्या वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आएगा स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगा आपके w अपॉन 1000। ठीक है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाइए। अब इसको मैथमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे जब मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो w इंटू ये ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन में m डैश इंटू w। ठीक, ये m की वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू यानी मोलालिटी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, क्लियर, ये आ गया इसकी वैल्यू। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे इस जगह पे। तो अगर इस जगह पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका फार्मूला आएगा वो निकल करके क्या आएगा, इसको हम इरेज करें, ये सारा पॉइंट आपको दिखाया, इतना हमें ड्राइव करना था। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू ये क्या हो जाएगा आपके पास W इंटू 1000 अपॉन में m डैश और फिर W, क्लियर। क्योंकि ये हमारा क्या है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, इसको हमें निकालना है तो इसको हम पहले ले जाएंगे यहाँ पे m डैश इज इक्वल टू ये डेल्टा टी बी यहाँ आ जाएगा, ऊपर आपके पास हो जाएगा के बी इंटू W इंटू 1000 अपॉन में W इंटू डेल्टा टी बी। ठीक, ये फार्मूला आ गया इसको फाइंड आउट करने के लिए। जहां पे आपके पास इसको अब इरेज कर रहे हो क्या, यहाँ पे m डैश क्या है, m डैश इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके डियर स्टूडेंट, Kb आपका क्या है ये पता है, Kb इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, और ये जो स्मॉल w है इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास यानी विलेय का मास है ये। और यहाँ पे कैपिटल W जो है ये क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास है सॉल्वेंट का मास है। ठीक, आई होप सब चीज लिख दिया। ये क्या है डेल्टा टी बी आपके क्या है ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी वही फार्मूला ड्राइव करना है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये वैल्यू है इसको रख दे तो डायरेक्ट आ जाए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यहाँ पे ये वैल्यू हम रख सकते हैं W इंटू 1000 अपॉन में m डैश और फिर इंटू कैपिटल W। m डैश को यहाँ ले जाइए तो m डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में यहाँ से आपके पास w ऑलरेडी है इंटू डेल्टा टी एफ हो जाएगा डेल्टा टी एफ। तो आपके पास दोनों तरीके से अगर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ये चीज और फिर आपको सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। बस ये मोलालिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी जा करके आप इस पे पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हो। ओके, आई होप इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने सारे टर्म यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है जो डिफरेंट है वो ये है कि F इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है,
ये आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का कांस्टेंट है, ठीक है। और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ओके। और डेल्टा टी एफ क्या है, ये आपके पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बाकी सारे टर्म ऐसे ही हो जाएंगे इसके जैसे। तो आई होप इस वीडियो में आपको ये चीज समझ में आ गया कि कभी अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा सॉल्यूट का, तो हम उन दोनों फार्मूले से जो हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के केस में और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के केस में निकाल रखा था, उनसे हम चीजों को निकाल सकते हैं, ओके। तो आपको ये टर्म के बारे में समझ में आना चाहिए, तभी जाकर के आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और एक काम करिएगा, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपके बुक में दे रखे हैं उसको सॉल्व करिएगा, ओके। तभी जाकर के इस फार्मूले को लगाने का मतलब होगा। कुछ नहीं, फार्मूले में रखते हुए चले जाएंगे ऑटोमेटिकली सब कुछ। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। के एफ क्या है, ऑलरेडी देखिए, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बुक में आपको मिल जाएगा। डब्ल्यू यहाँ पे जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट है। ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। और यहाँ पे डेल्टा टी वी क्या है, यहाँ पे मोलर ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये और समझ पर इतनी सी चीज आपको समझना पड़ेगा। और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को कई बार देखिएगा, ड्राइव करिएगा, बहुत इजी है, खाली मोलारिटी का फार्मूला रख देना, चीजें आ जाएंगी, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।